नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट सावी सिंह एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं राशि चक्र की आखिरी राशि यानी कि मीन राशि वालों के लिए अगस्त का महीना क्या कुछ खास लेकर आ रहा है। उनके करियर में, उनके फाइनेंसेस में किस तरीके के बदलाव जो है उन्हें इस महीने के दौरान देखने को मिलेंगे। सबसे पहले मीन राशि की अगर मैं बात करती हूँ तो मीन राशि वालों के लिए 2025 के साल में दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। एक कि इस समय के दौरान आपकी राशि में शनि देव की प्लेसमेंट है और शनि इस समय के दौरान 13 जुलाई से वक्रीय मूवमेंट में भी चल रहे हैं। और दूसरी चीज ये कि शनि के ही इस प्रभाव की वजह से आप इस समय के दौरान अपनी शनि की साढ़े साथी से भी प्रभावित हो रहे हैं। नेचुरली जब हम आपकी राशि की बात करते हैं तो जो मीन राशि वाले लोग होते हैं उनके राशि के स्वामी ग्रह जो है वो बृहस्पति यानी कि जुपिटर माने गए हैं। और जुपिटर की अगर हम बात करते हैं तो 2025 के साल में 14 मई को जब जुपिटर ने राशि परिवर्तन किया था टॉरस से जेमिनाई में, यानी कि जब मिथुन राशि में 14 मई को देवगुरु बृहस्पति ने आपकी राशि के स्वामी ने ट्रांजिट किया था, तो उसी के साथ उनकी अतिचारी मूवमेंट जो है वो भी शुरू हो गई थी। और 2033 तक देवगुरु बृहस्पति जो है वो अतिचारी मूवमेंट में ही रहने वाले हैं। अतिचारी मूवमेंट में जब कोई ग्रह आ जाता है यानी कि अपनी निर्धारित गति से या उसकी जो एक्चुअल नेचुरल स्पीड है उसमें ऑर्बिट में ट्रांजिट ना करते हुए वो ज्यादा तीव्र, ज्यादा तेज गति में ट्रांजिट कर रहा है। और इस समय ऑलमोस्ट डबल स्पीड में जुपिटर जो है वो मूवमेंट कर रहे हैं, ट्रांजिट कर रहे हैं। इस तरीके की जब स्थिति आ जाती है किसी भी ग्रह की तो इसको हम नॉर्मल शब्दों में ये कह सकते हैं कि एक ग्रह जो है वो अपनी कंफर्ट जोन में नहीं है या अपनी कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं है। और जब ग्रह अपनी कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं होता है तो भले ही वो कितना भी शुभता प्रदान करने वाला ग्रह क्यों ना हो, तब भी वो जीवन में कहीं ना कहीं कुछ संघर्ष, कुछ परेशानियां, कुछ दिक्कतें जो है वो बनाए ही रखता है। इसी वजह से मीन राशि वालों के लिए हो सकता है कि इस साल के दौरान जैसे ही बृहस्पति का ट्रांजिट हुआ उनके लिए कुछ इमोशनली उनको कुछ सेटबैक्स जो है अपने जीवन में देखने को मिले होंगे। हो सकता है कि विवाह संबंधित परेशानियां, हो सकता है कि किसी को अपने जीवन में देखने को मिल रही हो। इसी के साथ में बिजनेस, व्यवसाय के क्षेत्र में कुछ मंदी, कुछ धीमी गति जो है, ग्रोथ में कुछ अपॉर्चुनिटीज जो है उसको आने में कमी हो रही हो, या फिर इन जनरल अगर आप किसी उच्च पोजीशन पे हैं या उच्च पोजीशन पे जाने के लिए ट्राई कर रहे थे आपकी राशि अनुसार, हो सकता है कि उसमें भी कुछ ना कुछ डिलेज या संघर्ष या कुछ परेशानी, ऑब्स्टिकल जो है उसका सामना आपको नियमित रूप से बार बार टाइम एंड अगेन जो है वो करना पड़ेगा। अब कितना ज्यादा आपको इसका इम्पैक्ट अपने जीवन में झेलने को मिलता है शनि की साढ़े साथी का और साथ के साथ में देवगुरु बृहस्पति का अतिचारी होने का, ये उस पर भी निर्भर करता है कि आपकी अपनी कुंडली में, आपकी इंडिविजुअल हॉरोस्कोप में शनि और देवगुरु बृहस्पति की कैसी पोजीशन है, कैसी उनकी ऊर्जा है, क्या वो बेनिफिकली प्लेस्ड है या मैलेफिकली प्लेस्ड है। तो वो डिफाइन करता है कि अगर कोई ग्रह मूवमेंट कर रहा है, अगर कोई ग्रह गोचर कर रहा है और वो शुभ स्थान पर नहीं है तो उसका कितना इम्पैक्ट और इस इम्पैक्ट की क्या इंटेंसिटी आपके ऊपर होने वाली है। खैर, आज के वीडियो में क्योंकि आप लोगों की राशि जो है वो काफी सेंसिटिव राशि मानी जाती है और इस समय ट्रांजिट के अनुसार भी काफी सारे बड़े बदलाव जो है वो आपकी राशि के इर्द गिर्द हो रहे हैं, तो आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी रेमेडी बताने वाली हूँ जो सिर्फ आपके लिए अगस्त के महीने में ही नहीं बल्कि इन जनरल आपके लिए आपकी नेचुरल जो देवगुरु बृहस्पति की ऊर्जा है उसको बेटर करता है, उसको स्ट्रॉन्ग करता है और उसको स्ट्रॉन्ग करने के साथ ही आपको अपने जीवन में कुछ अच्छे लाभ, कुछ अच्छे फायदे जो है वो डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो आपकी राशि के लिए, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी ग्रह देवगुरु बृहस्पति हैं जो इस समय के दौरान मिथुन राशि में चल रहे हैं और आपकी राशि से चतुर्थ भाव में यानी कि 4th हाउस में सुख सुविधा के भाव में प्लेस्ड है। सुख सुविधा के भाव में प्लेस्ड होने की वजह से देवगुरु बृहस्पति जो है, क्योंकि नेचुरली एक बेनिफिक प्लैनेट है जो आपके जीवन में वृद्धि, विस्तारता लाते हैं, तो इस समय के दौरान हो सकता है कि अगर प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई लेन देन या कोई प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ आप कार्य करना चाहते हैं तो उसमें आपको कुछ अच्छे रिजल्ट्स जो है वो डेफिनेटली इस समय के दौरान देखने को मिल सकते हैं। मीन राशि वालों के लिए ये एक महीना जो है वो काफी महत्वपूर्ण महीना भी रहने वाला है जिसमें आप कई बदलाव जो है अपने जीवन में देखने को आपको मिल सकता है। सबसे पहले इस महीने के दौरान आपको थोड़ी सी कुछ चुनौतियों का सामना तो डेफिनेटली करना ही पड़ेगा, जो कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया कि इसकी क्या वजह है। लेकिन इसी के साथ में आपको कई नई अपॉर्चुनिटीज, कुछ नई इनकम, कुछ नई ऊर्जा, कुछ न्यू एनर्जी, कुछ न्यू क्रिएशन करने का भी एक आपको जो जरिया है वो भी आपके लिए बनता हुआ नजर आता है।
इसी के साथ में मंगल और शनि की जो चाल है वो कहीं ना कहीं आपको कुछ अच्छा करने को प्रेरित कर सकती है। आपको कुछ अच्छा, कोई न्यू क्रिएटिवली आपको कोई अच्छा कार्य जो है वो करने में हेल्प कर सकती है। लेकिन इस समय के दौरान क्योंकि शनि ग्रह जो है वो आपकी ही राशि में प्लेस होकर वक्रीय मूवमेंट कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज है, आपके पास कॉन्टैक्ट्स है, आपके पास अच्छे आइडियाज हैं, सब कुछ होते हुए भी आलस की वजह से या लेजीनेस की वजह से आप वो नेक्स्ट स्टेप जो आपको लेना चाहिए अपने जीवन में तरक्की हासिल करने के लिए या अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए, वो स्टेप आप आलस की वजह से ना ले, जिसके कारण हो सकता है कि आपके बनते काम भी बिगड़ने लग जाए। तो इसीलिए मेहनत कीजिए, आलस को दूर कीजिए, ताकि आपके पास जो अच्छी ऊर्जा है, जो अच्छी क्रिएटिविटी है, जो न्यू इनोवेटिव आइडियाज आ रहे हैं, उन्हें आप एक्चुअली अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर सके, उन्हें कुछ, उनसे कुछ मॉनेटरी बेनिफिट, कुछ पैसा कमाने के स्तोत्र जो है, अपने लिए कुछ नए व्यवसाय के जो ऑप्शंस है वो आप खोल सके, कुछ अच्छे कार्य आप कर सके। समझदारी से इस समय के दौरान आपको कोई भी इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल डिसीजन जो है वो लेना है। पैसे से जुड़ा हुआ कोई भी लेन देन अगस्त के महीने में आप कर रहे हैं तो समझदारी से कीजिएगा, ध्यान से कीजिएगा, ध्यान से पेपर पढ़ के कीजिएगा। अति विश्वास किसी पे भी करने से आपको इस महीने के दौरान बचने का प्रयास जो है वो डेफिनेटली करना चाहिए। इस महीने में आपको अपने जो गोल्स हैं, जो आप अचीव करना चाहते हैं, जो आपका लक्ष्य है, उसको आपको सेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सेट करके उन पे ध्यान अपना फोकस से अगर आप कोई भी कार्य करते हैं, उसकी तरफ बढ़ते हैं, तो जरूर आपको उसमें कुछ बेनिफिट और अच्छा लाभ जो है वो डेफिनेटली देखने को मिलेगा। इस महीने आपका जो आत्मविश्वास है उसकी अगर हम बात करते हैं तो आपको अपने आत्मविश्वास के साथ काम करना पड़ेगा। आपको अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। लोग अगर आपको क्वेश्चन कर रहे हैं, डाउट कर रहे हैं, तो उससे आपके आत्मविश्वास में कमी, आपका आत्मविश्वास जो है वो डगमगा सकता है। लेकिन अपना खुद का प्रयास आपको करना है कि आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, ताकि आप जो भी कार्य करना चाहते हैं उसमें एक्चुअली लाभ जो है वो आपको देखने को मिल सके। तभी कोई भी मुश्किलें या परेशानियां जो आपकी लाइफ में आ रही हैं उन्हें आप ओवरकम कर पाएंगे। इसी के साथ एक और महत्वपूर्ण ग्रह की जिसकी हम बात करते हैं वो है सूर्य, जो एक राशि से दूसरी राशि हर महीने ट्रांजिट करता है। और 16 अगस्त तक अगर मैं बात करूं तो सूर्य जो है वो आपकी राशि से 7th हाउस में जो है वो अपना प्रभाव जो है इस समय के दौरान डालने वाला है। तो सूर्य का ये जो सप्तम भाव पे प्रभाव डलेगा, उससे भी कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि इस समय के दौरान आपकी पार्टनर्स के साथ, आपके स्पाउस के साथ आपकी थोड़ी सी जो मतभेद है कुछ वो हो सकती हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आप अगर अपने मन पे थोड़ा सा नियंत्रण रखते हैं, थोड़ा सा काबू रखते हैं, तो आप कोई भी ऐसी ऑब्स्टिकल्स या परेशानियां, मिसअंडरस्टैंडिंग्स नहीं है जो आप क्लियर नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप अच्छे से कम्युनिकेट करके अपनी बातों को अपने स्पाउस तक या अपने बिजनेस पार्टनर तक कन्वे करेंगे, तो फिर कोई भी आपकी प्रोफेशनल लाइफ या पर्सनल लाइफ में जो चुनौतियां, हार्डशिप्स या स्ट्रगल्स आ रही हैं उन्हें आप बहुत अच्छे से ओवरकम कर पाएंगे। बुध ग्रह भी क्योंकि वक्रीय रहने वाला है 11 अगस्त तक, तो ऐसे में भी अगर हम बात करते हैं तो आपका छठा भाव जो है कुंडली का, वो कहीं ना कहीं बुध ग्रह की ऊर्जा से इस समय के दौरान प्रभावित रहने वाला है। और बुध ग्रह की जो ऊर्जा है उससे अगर आपका छठा भाव जो है इस समय के दौरान प्रभावित रहेगा, तो उससे कहीं ना कहीं आपकी प्लानिंग में या आप जो इस समय के दौरान निर्णय लेंगे, ये फाइनेंशियल निर्णय, आपके जॉब सेक्टर में आपको जुड़े हुए कुछ बड़े बदलाव जो है वो देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है कि 11 अगस्त से पहले जो आपने निर्णय लिए या जो आपका थॉट प्रोसेस था वो बहुत ज्यादा क्लैरिटी वाला नहीं था, बट जैसे ही ये बुध ग्रह जो है वो वक्रीय से मार्गी हो जाएंगे, तो आपकी जो भी परेशानियां आ रही थी या क्यूमुलेटेड जो भी आपने डिसीजंस लिए थे जिनका फल आपको नहीं मिल पा रहा था, उन डिसीजंस को आप फिर से एक बार सही से उनको समझकर, परख कर आप देख पाएंगे कि कैसे आप अपने डिसीजंस को और बेटर कर सकते हैं, उनमें कैसे फिनेस ला सकते हैं, कैसे आप अपने डिसीजंस को और बेटर करके अपनी फाइनेंशियल, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ, तीनों ही लाइफ के एस्पेक्ट्स को बेटर कर सकते हैं। अब सबसे पहले क्योंकि आप शनि की राशि से प्रभावित हो रहे हैं, शनि की 7.5 से प्रभावित हो रहे हैं और आप देवगुरु बृहस्पति की राशि माने जाते हैं, तो ऐसे में इन दोनों ही ग्रहों की ऊर्जा को स्ट्रॉन्ग करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मछलियों को आटे की गोली जो है वो अगर आप खिलाते हैं, शनिवार के दिन अगर आपकी रेमेडी करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अगर आपके आसपास जल का स्रोत नहीं है जहाँ पे आप ये रेमेडी कर सके, तो पीपल के पेड़ के नीचे अगर आप आटा और चीनी जो है वो चींटियों को खिलाते हैं तो उससे भी
आपको बहुत अच्छा लाभ जो है वो अपने जीवन में आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। एक पीली हल्दी की गांठ अपने वॉलेट में, अपने बैग में अगर आप कैरी करते हैं पीले कपड़े में बांधकर, तो भी आपके लिए ये बहुत शुभता प्रदान करने वाला एक रेमेडी है, क्योंकि ये जुपिटर की एनर्जीज को नेचुरली एनहांस करता है, जो आपकी हेल्थ में आपको हेल्प करेगा, क्योंकि एक एंटीबायोटिक का भी काम करता है। साथ में जुपिटर ग्रह जो है वो आपके हेल्थ, आपकी एजुकेशन, आपके फाइनेंसेस का नेतृत्व करता है। तो ऐसे में आपके ज्ञान में विस्तारता लाएगा, आपकी बाकी लोगों के साथ जो नेटवर्किंग है, जो कनेक्शंस है, उनको मजबूत करता है। रिश्तों में, रिलेशनशिप्स में अगर कोई भी संघर्ष या कठिनाइयां हैं तो उसे खत्म करता है, आपकी हेल्थ को अच्छा करता है, और पैसे से संबंधित जो भी परेशानियां आ रही हैं या व्यवसाय में तरक्की से संबंधित जो भी परेशानियां आ रही हैं उन सभी को खत्म करता है। तो आशा करती हूँ आज की वीडियो जो है वो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और ऐसी ही बेनिफिशियल वीडियोस के साथ फिर से लौट कर आएंगे इस चैनल पे। हम आशा करते हैं आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।